बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फज़ल करम से खैरियत से हूँ। और आज आपको मैं फ्रीज़ करने का तरीका बताऊँगी कि कैसे हमने इन्हें मैरिनेट करने के बाद जो है वो फ्रीज़ करना है। तो मैरिनेशन हो चुकी है, तो अब इसे किस तरह जो है वो मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे पास एल्युमिनियम फाइल है और मैं यूज़ करती हूँ ये स्कॉच ब्राइट की मैं फाइल यूज़ करती हूँ। और ये देखें, मेरे पास आपको मैंने इसकी मैरिनेशन सिखाई थी चिकन ब्रेस्ट की। तो ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट है और ये देखिए स्लाइस इसके मैंने जो मैरिनेशन आपको सिखाई है। तो इस तरह के चार स्लाइस, क्योंकि हम घर के 4 अफराद हैं, तो 4 अफराद के हिसाब से मैंने ये चार स्लाइस लिए हैं। और स्लाइस लेने के बाद मैंने ये इस तरह के ये पीस कर लिए थे फाइल के, और इसके अंदर मैंने इनको फोल्ड करके रख लिया है। 4 पीस इसके अंदर हैं, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर हैं। इसी तरह इसके अंदर भी मैंने ये देखिए, ये ऊपर भी हैं और ये नीचे भी हैं। और इस तरह आपने इसको मैरिनेट करके रखना है। जितनी आपको रमज़ान मुबारक में ज़रूरत होगी, तो आप इस तरह एक आपने निकाला और आपने इजीली जो है आप इसको फ्राई करने के लिए निकाल सकते हैं। तो अब आपको मैं लेग पीस का दिखाती हूँ कि लेग पीस को हमने किस तरह करना है। तो यहाँ पर ये लेग पीस हैं और मैंने जो है वो तकरीबन 8 पीस जो है वो नीचे रख चुकी हूँ ये। और इसके अंदर अब मैं लगाऊंगी फाइल पेपर, और इसके अंदर यूँ हमने फाइल पेपर लगाना है ऐसे। और वो मेरे एक रोज़े के लिए जो है वो रेडी हैं। और अब इसके अंदर मैंने इसको रखा हुआ है इस तरह हम रखेंगे। ये देखिए, इस तरफ रखा और फिर इसको इस तरफ रखा, और ऐसे हमने इसको एक साइड कभी उस तरफ और कभी इस तरफ, इस तरह करके हमने इसको जो है वो रखना है। और ये हो गए, और ये हो गए जी हमारे लेग्स। और ये सारे पूरे आ चुके हैं और एक ये रह गया बाकी, और बाकी कुछ विंग्स हैं और ये रख देंगे। ये कुछ विंग्स हैं, ये विंग्स रख रही हूँ ऊपर। और इनको अब इस तरह हम कर देंगे कवर। ऐसे हमने कवर कर देना, और कवर करने के बाद ये देखिए, ये इसके साथ चिपकेगा नहीं और इसको हम आराम से इसको इजीली इसको इस तरह उठा सकते हैं। और ये आपको मैंने दिखाए हैं, और कुछ मैंने आपको ये ब्रेस्ट, और इस तरह हमने जो है वो फ्रीज़ करके इन चीज़ों को रखना है। तो इसी तरह मैंने गोश्त के भी छोटे छोटे से वो बनाकर शॉपर से रख लिए, वो भी मैं आपको दिखा। ये बकरे का गोश्त आ चुका है, और बकरे का गोश्त जो है तकरीबन ये 12 किलो अभी मैंने गोश्त मंगवाया है, और ये मैंने शॉपरों के अंदर डाल कर रख लिया है। तो ये आपको मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये 2 पैकेट जो हैं ये कीमा है, ये 2 शॉपर जो हैं वो कीमे के हैं, और ये बाकी सारा जो है ये गोश्त है। और मैंने आपसे कहा था कि मंडे वाले दिन गोश्त आएगा, और ये मंडे वाले दिन
वो शापर बनाकर रखती हैं। और ये सारे इसी तरह ही सारा जो है बकरे का गोश्त ही है। और ये इसमें जो बोनलेस था वो मैंने एक शापर में निकाल कर रखी है। और ये 12 किलो आ चुका और 8 किलो बाकी रह चुका। कुछ जो है वो चिकन मंगवा लूँगी। तो अब ये यहाँ पर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 शापर जो है मेरे बन चुके हैं। तो मैं डेली जो है वो रमज़ान मुबारक में सालन नहीं बनाती हूँ। तो क्योंकि अफ्तारी में कोई भी रोटी खाना पसंद नहीं करता है, तो अफ्तारी में तो सालन इस्तेमाल में बिल्कुल भी नहीं आता और सहरी में इस्तेमाल में आता है। तो हमारे 2-3 दिन गुजर जाते हैं। तो फिर से और दूसरा ये कि इबादत करने में भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है। तो बस इसी तरह सालन बना लेते हैं और 2-3 दिन खा लेते हैं और फिर दोबारा से हंडिया बन जाती है। तो उसी हिसाब से मैंने इनकी जो है वो शापरों में मैंने डालकर तो गोश्त को रख लिया। और ये अच्छी तरह अब ये जम जाएगा और फिर इसे मैं थोड़ा सा हिलाऊंगी, क्योंकि एक दफ़ा जब हम फ्रीज़ कर लेते हैं गोश्त को फिर उसको थोड़ा सा उल्ट पुल्ट करना चाहिए ताकि जो है फिर निकालने में आसानी रहती है। इनको बस मैंने साफ करके अच्छी तरह जो है वो शापरों में डाला है गोश्त को। तो सुबह ये ले आए थे गोश्त और अब मैंने सारा इनको पैक वगैरह कर लिया। अब इसे मैं फ्रीज़र में रख कर आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे अपनी फ्रीज़र की सेटिंग की है। ये देखिए मैंने सारी फ्रिज को सेट कर लिया है और ये कंटेनर के अंदर चिकन है और ये चटनी बना कर रखी हुई है और ये मग हैं बर्फ़ वाले 3 मैंने मग रखे हुए हैं, ये क्यूब्स हैं और इसके पीछे सारा मैंने बकरे का गोश्त रखा है। और ये पड़े हैं जी जो मैंने भल्ले बना कर रखे हुए हैं और ये भी विंग्स वगैरह हैं और ये चिकन है। चिकन के मैंने छोटे छोटे क्यूब बनाकर चंक्स में मैंने इन्हें काट कर रख लिया था और छोटे छोटे मैंने इनके शापर बना लिए हैं नूडल्स बनाने के लिए और मैकरोनी बनाने के लिए। तो उसके लिए मैंने इन्हें छोटे छोटे शापरों के अंदर डाल कर रख लिया है। तो ये हरा लहसुन है, ये हरा प्याज है और ये ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी पड़ी है। तो बस ये मेरी सेटिंग है और ये कुछ समोसियाँ पड़ी हैं और नीचे रोल्स वगैरह पड़े हैं और ये लहसुन पिसा हुआ पड़ा हुआ है और ऊपर खजूरी नज़र आ रही हैं। बस ये मेरी सेटिंग थी जो मैंने आपको रमज़ान मुबारक के हवाले से दिखाई है, किस तरह मैं रमज़ान मुबारक की तैयारी करके रख लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 तारीख़ है और मेरी जो है रमज़ान मुबारक की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। बस थोड़ा सा चिकन और मैंने मंगवाना है और चिकन के लिए मैंने थोड़ी सी जगह पीछे जहाँ पर मैंने बकरे का गोश्त रखा वहाँ पर मैं चिकन जो है वो 2-3 जो है वो मुर्गियाँ मेरी आ जाएंगी तो वो मैं पीछे रख लूँगी। तो बस फिर ये टेंशन फ्री हो जाऊँगी और फिर ये कि रमज़ान मुबारक में सिर्फ सब्ज़ी रह जाया करेगी और सब्ज़ी हम डालते हैं गोश्त के अंदर। तो गोश्त में सब्ज़ी डालकर ही बनाते हैं, जैसे टिंडे बेल तोरियाँ और कद्दू शरीफ और यही ज़्यादा सब्ज़ी जो है हमारे घर पर बनेगी। करेले भिंडियाँ इस तरह की चीज़ें जो ज़्यादा टाइम लेती हैं तो ये चीज़ें बिल्कुल भी घर पर नहीं बनेंगी रमज़ान मुबारक में। तो बस आसान सी सब्ज़ियाँ बना करेंगी और वो भी मेरी काम वाली है तो काम वाली जो है वो सारी कटिंग कुटिंग कर कर वो मेरी काम वाली दे जाया करेगी और मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी। तो आलू की चिप्स तक हर चीज़ वो मुझे काट कर सारे काम वो मुझे करके दे जाती है और शाम को अफ्तारी का बस मैंने जो है वो उन्हें फ्राई करना होता है। और अफ्तारी में जो है वो रोटियां वगैरह इस तरह के काम तो बिल्कुल भी नहीं होते, बस सालन होता है और सालन अफ्तारी यानी 5 बजे के करीब मैं शुरू करती हूँ अफ्तारी का काम। और सालन गोश्त जो होता है वो मैं दोपहर में रख देती हूँ ऊपर, तो वो पतीली के अंदर ही मैं डाल कर रख देती हूँ क्योंकि ज़्यादा हमारे घर पर जो है वो
पतीली का सालन जो है वो ज़्यादा पसंद करते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता कुक होता रहता है। तो कुकर का गोश्त जो है वो बहुत कम जो है वो इस्तेमाल होता है। कुकर को बहुत कम मैं इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उसमें जल्दी कुक हो जाता है तो उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता है। और नीचे भी कुछ सेटिंग कर सकती हूँ, या नीचे भी आपको ये सॉस वगैरह नज़र आ रहे होंगे। और ये आलू वगैरह हैं, तो आलू मैंने इकट्ठे ले लिए हैं। और ये देखिए, ये आलू के दोनों मैंने जो है ये फ्रिज की जो बास्केट थी, दोनों मैंने भर ली हैं आलूओं से। और ये भी आलू हैं। और ये आलू बुखारे की चटनी की 2 मैंने जो है वो बाल्टियाँ वो भर कर रख ली हैं। ऊपर जो है वो टमाटरों की प्यूरी है एक साइड पर, और इमली सॉस मैंने बना कर रखा है। ये मेरी किचन की बर्तनों की अलमारी है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ऊपर भी इसके ये कैबिनेट बने हुए हैं, और नीचे ये सारे इसके अंदर बर्तन हैं। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बस अब आपको मैं जो है रमज़ान मुबारक की ग्रॉसरी की शॉपिंग सिर्फ वो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे रमज़ान मुबारक में क्या कुछ, रमज़ान मुबारक के लिए क्या कुछ आता है। तो बस वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसकी एक वीडियो बस मैंने बनानी है, और उसके बाद वाइंड अप तो मैंने कुछ नहीं करना। तो बस वो भी आज शायद मैं चली जाऊँ शॉपिंग करने के लिए, या कल चली जाऊँ। तो बस जैसे ही वो भी शॉपिंग हो जाएगी तो वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफिज़।